आज हम महाभारत के एक ऐसे पात्र के बारे में डिस्कशन करेंगे जिनका नाम महात्मा विदुर था, और ये समझेंगे कि उन्होंने महाभारत के युद्ध में क्यों भाग नहीं लिया, और अगर वो युद्ध लड़ते तो क्या होता। लेकिन उनको समझने से पहले हमको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, सतयुग में। तो सतयुग में ऋषि मांडव्य करके एक साधु हुआ करते थे, बड़े तपस्वी थे। जिंदगी में कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला, कभी मक्कारी नहीं करी। सतयुग में वैसे भी कोई करता नहीं था, लेकिन उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम दिया गया। फिर वहाँ के जो शासक थे उन्होंने उनको मृत्युदंड देने का ऐलान किया, और मृत्युदंड भी ऐसा कि मतलब उनको 7 दिन तक सूली पर चढ़ा के रखा, लेकिन तभी भी ऋषि मांडव्य ने उनकी मृत्यु नहीं हुई। जब मृत्यु नहीं हुई तो राजा को लगा कि नहीं, बहुत बड़ा पाप हो गया। तो वो गए फिर ऋषि मांडव्य के पास, उन्होंने उनसे माफ़ी वगैरह मांगी और फिर उनको आज़ाद कर दिया। लेकिन अब ऋषि मांडव्य तो अपने जयकन शिखर थे, ईगो हर्ट हो गया। तो उन्होंने क्या किया, अपना देह त्याग करने का निर्णय लिया। जब उन्होंने देह त्याग कर दिया और ऊपर गए धर्मराज के पास, तो उन्होंने काल से पूछा, यमराज से, कि मैंने तो कुछ पाप नहीं किया है, लेकिन आज तक मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, कोई पाप नहीं किया, उसके बावजूद भी मुझे ये दंड क्यों मिला। तो फिर यमराज बोलते हैं कि जब आप 14 साल के थे तब आपने एक कीड़े के पूंछ काट दी थी, और इसीलिए आपको ये दंड भुगतना पड़ रहा है। तो ऋषि मांडव्य एकदम परेशान हो गए, बोले कि बाल्यकाल में किया हुआ अपराध को आप इतनी बड़ी सज़ा मानते हैं, तो फिर मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपका जन्म भूलोक में होगा, और आपके पास एक अधर्मी शासक के घर में आपका जन्म होगा। तो फिर कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। सो विदुर जी का जन्म हुआ बड़े ही नीच कुल में, और ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के बाद विदुर जी की बड़ी मान्यता थी। मतलब कौरव वंश में ऐसा कोई इंसान नहीं था, या फिर ऐसा कोई भी पुरुष या महिला जो उनके बातों का विरोध करती हो। तो उस दौरान दुर्योधन ने महात्मा विदुर को इधर उधर का बड़ा सुनाया, खरी खोटी किसी एक चीज़ को लेके, और उससे क्रोध में आके महात्मा विदुर ने, भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ एक धनुष था, अगर वो धनुष महात्मा विदुर अगर युद्ध में यूज़ करते तो मतलब एक इंसान नहीं बचता, इतना शक्तिशाली धनुष था वो। लेकिन विदुर जी तो ठहरे यमराज के अवतार, और अधर्म का साथ नहीं दे सकते थे। तो मतलब किंकर्तव्य विमूढ़ स्थिति में उन्होंने क्या किया, गुस्से में आके वो धनुष उठाया और उसको तोड़ डाला, और दुर्योधन को बोला कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूँगा। लेकिन इस चीज़ को समझिए कि उन्होंने बड़े ही तरीके से उस चीज़ को हैंडल किया, नहीं तो कौरवों के साथ रह के वो और उनका सपोर्ट नहीं करते तो कहानी बिगड़ सकती थी। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लेंगे, ना ही शस्त्र उठाएंगे, ना ही किसी पक्ष की तरफ से लड़ेंगे, वो न्यूट्रल रहेंगे। तो इसी कारणवश महात्मा विदुर महाभारत का युद्ध नहीं लड़े थे। बस छोटी सी कहानी है।